हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप अभी नाइपर्स जेडब्ल्यू 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज होने वाला है एंड उसके जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो आ चुके हैं, उनका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आ चुका है। तो आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है एज अ बी फार्म स्टूडेंट एंड एज अ नाइपर एस्पिरेंट। ओके, सो सबसे पहले जाते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स पे। इम्पॉर्टेंट डेट्स में क्या क्या है अपने पास इज पहला, ऑफ कोर्स द एप्लीकेशन फॉर्म्स विल कमेंस फ्रॉम 21st of April। ओके, लास्ट डेट इज 20th May फॉर एप्लीकेशन और 25 मई को आपका जीपैट है, भूलना नहीं है। उसके बाद ऑफ कोर्स फॉर्म एडिटिंग के लिए आपको ये विंडो दिया जाएगा। ओके, हॉल टिकट्स 30 मई तक आपको मिल जाएंगे। एग्जाम जो है वो अपना इम्पोर्टेंट है, 10th June 2025 इज आवर एग्जाम डेट and results of course hopefully at the earliest whatever possible। मेरा अंदाजा ये है कि शायद जी पैट के रिजल्ट्स के ऑलमोस्ट आसपास आपका नाइपर का रिजल्ट्स भी आ जाएगा, बिकॉज जी पैट रिजल्ट डेट एज पर द गिवन कैलेंडर इज 25th June। तो मोर और लेस 2 हफ्ते के अंदर आपके नाइपर रिजल्ट्स भी आ ही जाएंगे, या मे बी जी पैट के 1 हफ्ते बाद आएगा, डिपेंडिंग ऑन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। स्टेप्स क्या है नॉर्मली, फर्स्ट आप फीस पे करेंगे, ऑफ कोर्स पेमेंट स्टेटस अपडेट हो जाएगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, रिव्यू करेंगे, ओके, वेरीफाई करेंगे डिटेल्स एंड प्रिंट रखेंगे फॉर एग्जामिनेशन एंड फॉर काउंसलिंग। ओके, नाइपर्स कहाँ कहाँ पर है, ओके, एंड उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स। तो देर आर टोटल 7 नाइपर्स दैट वी हैव। ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स है, आपको कुछ भी उनके बारे में जानना है तो आप वो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी जा सकते हैं। एट द सेम टाइम ये वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मैं इनका जो ऑफिशियल पीडीएफ है जहाँ से ये हम लोग ने इंफॉर्मेशन गैदर की है वो पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको पूरा डिटेल्स भी अगर जानना है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर का तो आप उसमें से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर एक समराइज वर्जन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, राइट। व्हाट आर द कोर्सेज ऑफर्ड बाय नाइपर्स एंड उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो कोर्सेज में सबसे पहले आ जाते हैं जो एमएस कोर्सेज है विच आर रिलेटेड टू फार्मेसी स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स ऑल द स्टैंडर्ड कोर्सेज, मेडिसिनल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स। अब ऑफ कोर्स ये वीडियो मैंने फार्मेसी के बच्चों को ध्यान में रख के बनाया है, तो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सॉर्टेड है सब जगह पे। ओके, सब जगह पे बी फार्म रिक्वायर्ड है, सो वी डोंट हैव टू वरी। ऑलराइट, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स एंड रेगुलेटरी अफेयर्स, अगेन वहां पर भी बी फार्म्स है तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीज आर द एमएस कोर्सेज। नाउ देर आर एम फार्मेसी कोर्सेज, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एलिजिबिलिटी बी फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड क्लिनिकल रिसर्च। एंड देन लास्टली एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, वहां पर भी हम बी फार्म्स का अपना क्लियर है तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर एलिजिबल फॉर एवरी सिंगल कोर्स दैट इज ऑफर्ड बाय नाइपर। Okay, then we go for masters in MTech programs by NIPER. So again in that we are eligible for all the courses. Okay, medical devices, pharmaceutical technology, biotechnology, we are eligible for all the courses. ये जो hashtags है या जो asterisk marks है या ये जो डॉलर साइन है, इसके कुछ सिग्निफिकेंस है, वो आगे की स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है नाइपर में देखते हैं। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। ओके, सो इफ यू से मेडिसिनल केमिस्ट्री, यहाँ पर आपको अवेलेबल है। व्हेन इट कम्स टू मास्टर्स ऑफ साइंस, व्हेन आई से मास्टर्स ऑफ साइंस वी आर टॉकिंग अबाउट द एमएस कोर्सेज। ओके, तो ये आपको स्लाइड देख के पता चल जाएगा कि कौन सा कोर्स कौन से इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है। सिमिलरली फॉर एम फार्मेसी, ये आपका एम फार्म कोर्स हो गया और ये एम टेक कोर्स हो गया। ओके, सो एम फार्म कोर्स, एम टेक कोर्स, एमएस कोर्स पिछले वाली स्लाइड में था। देखिए यहाँ पर भी एक डॉलर साइन है, वो भी आगे डिस्कस करते हैं। ये डबल हैशटैग है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका भी सिग्निफिकेंस है, वो आगे डिस्कस करते हैं। ओके, यू कैन सी द हैशटैग हियर आल्सो, द एस्ट्रिक्ट हियर आल्सो, द डॉलर एज वेल। सो उसके सिग्निफिकेंस है अगले स्लाइड में है। यहाँ पर देख लेते हैं एमबीए कहाँ कहाँ पर है। तो ये दो इंस्टीट्यूट्स में है, विच इज हैदराबाद एंड मोहाली। अपार्ट फ्रॉम दैट एमबीए इज नॉट ऑफर्ड। ओके, now see this, the hashtag, okay, the asterisk, the dollar and the double hashtag. Double hashtag is no financial assistance given for these programs, मतलब यहाँ पर आपको स्टाइपेंड मिलने वाला नहीं है। ऑलराइट, सो ये आप पिछले स्लाइड्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। अगेन जो एंटायर पीडीएफ है वो आपको कमेंट सेक्शन में नीचे मिल जाएगा या फिर हमारे ऐप पे मिल जाएगा, हम उसका लिंक भी शेयर कर देंगे।
what is the general eligibility and reservation for our pharmacy students for NIPER. Okay, तो जनरल एलिजिबिलिटी फॉर नाइपर JEE 2025 इज वेरी सिंपल. आपको अगर आपका परसेंटेज वाला सिस्टम है तो 60% मार्क्स या फिर अ CGPA ऑफ 6.75 ऑन अ स्केल ऑफ 10. मिनिमम आपका 8 सेमेस्टर का मिला के 6.75 होना चाहिए. इफ यू आर बिलो 6.75 तो आपका नाइपर का कोई एलिजिबिलिटी का मतलब आपका स्कोर और कोई मैटर नहीं करेगा. आपको 6.75 का मिनिमम आपका पॉइंटर होना चाहिए. ओके हाँ, ऑफकोर्स आप रिजर्वेशन कैटेगरी वाले हो तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू योर पॉइंटर्स, तो आप देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट कैटेगरी यू गाइस बिलोंग टू, बट दिस इज फॉर जनरल एलिजिबिलिटी. ऑलराइट, व्हाट इज द फीस फॉर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स. तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि MS, M.Pharm और MBA की जो एग्जाम होती है वो एक कॉमन एग्जाम होती है. ओके, जनरल कैटेगरी के लिए 4000 फीस है और माइनॉरिटीज SC/ST के लिए 2000 है. सिमिलरली MTech कोर्सेज के लिए एग्जाम जो है उसका भी 4000-2000 है. अगर आप दोनों चीजें एक साथ देना चाहते हो ओके कॉम्बिनेशन में, तो कॉम्बिनेशन में इन दैट केस आपका जो फीस है वो 5000 हो जाता है एंड यू विल बी एबल टू गिव बोथ द पॉसिबल एग्जाम्स. ऑलराइट, अभी कहाँ पे कौन से शहरों में ये एग्जाम्स होने वाली है. सो दीज आर द 20 सिटीज जहाँ पे नाइपर के एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे. आप इसमें से कोई भी टॉप 3 सेंटर्स सिलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस, और आपको जो सेंटर मिलेगा वो बेस्ड ऑन दोस टॉप 3 प्रेफरेंसेस ही मिलेगा. कोशिश ये कीजिएगा कि नियरेस्ट हो ऑफकोर्स बाय ऑल मीन्स, अनलेस आपको कुछ एक्सप्लोर करना है एग्जाम के लिए तो अलग बात है, बट द नियरेस्ट सेंटर विल बी द मोस्ट प्रेफर्ड वन. एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी सिटी में आपको सेंटर मिलता है, नाइपर की तरफ से कोई भी ट्रैवल अलाउंस, कोई भी स्टे अलाउंस कुछ भी मिलने वाला नहीं है. जो भी है आपको अपने खुद के खर्चों से करना है और वो सेंटर पे जाना है. सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर द नाइपर JEE एग्जाम, उसका पैटर्न देख लेते हैं एक बार. Okay, the pattern is going to be very simple. First of all, there will be a common test for MS, M.Pharm and MBA programs. Okay, a separate exam will be conducted for the MTech programs. किसी को दोनों करने हैं तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन जो हमने देखा ऊपर वाले स्लाइड में वो कर सकते हैं. आप दोनों एग्जाम्स सेम डे पे दे सकते हैं. एक के बाद एक होगा वो ऐसा नहीं है सो कि एक ही टाइम पे दोनों होंगे, ऑफकोर्स नहीं होगा, एक के बाद एक एग्जाम होगी. नाउ पेपर पैटर्न किस तरह से है, तो देयर आर 2 सेक्शंस. देयर इज सेक्शन A which will have 40 questions from general English, aptitude, reasoning and general knowledge, and section B will have 160 questions from अपना B pharmacy and other courses जो भी relevant fields का है वो. ओके, सो 2 sections है. सेक्शन A में 40 questions आएंगे ओके, और सेक्शन B में 160 questions आएंगे. नाउ ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 2 घंटे का है, तो 200 क्वेश्चन है 2 घंटे में अपने को कंप्लीट करने हैं. हर एक क्वेश्चन का 0.5 मार्क्स है, तो सेक्शन A जो है वो आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा और सेक्शन B जो है वो आपका 80 मार्क्स का हो जाएगा. तो टोटल पेपर जो है वो आपका 100 मार्क्स का है. नेगेटिव मार्किंग इज 0.125 फॉर ईच नेगेटिव रॉन्ग स्कोर. द रेशियो अगर आप देखेंगे तो अभी भी रेशियो 4:1 का ही है जैसे GPAT का होता है, बट सिर्फ नंबर ऑफ मार्क्स थोड़े अलग है. ऑलराइट, 100 मार्क का पेपर है आपका, ये समझ लीजिए. अगर क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है तो एज द सेम थिंग, नो एप्लीकेशन, नो नेगेटिव, नथिंग, कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, अगर कोई क्वेश्चन में एरर आ रहा है और वो क्वेश्चन चैलेंज करने के बाद ड्रॉप किया जाता है तो इधर आपने अटेम्प्ट किया है या आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके फुल मार्क्स हर एक बच्चे को मिलेंगे. ओके, इन केस ऑफ सम टेक्निकल एरर इफ अ क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, full marks shall be given to the candidates irrespective of the fact who have attempted it or not. So ये बहुत क्लियर चीज है. GPAT जैसा नहीं है यहाँ पर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो भी आपको उसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, इन केस अगर टाई ब्रेकर होता है तो सबसे पहले आपका जो स्कोर है, जो ओरिजिनल स्कोर है, उसको अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ओके, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस देखा जाएगा. ओके, फर्स्ट रूल इज अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. अगर 4 डेसिमल के बाद भी 2 कैंडिडेट्स का स्कोर सेम आता है तो फिर ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन किया जाएगा. जिसने सेक्शन B में ज्यादा लाया है, मतलब जिसने फार्मेसी वाले में ज्यादा लाया है, उसको प्रायोरिटी मिलेगी. उसके बाद लेस इनकरेक्ट आंसर्स मतलब एक्यूरेसी पे आ जाएगा. ओके, एंड सो ऑन. फिर ऑफकोर्स सीनियरिटी है एंड एप्लीकेशन नंबर भी है. सो इन दैट केस अगर एकदम लास्ट तक गए तो ये भी आएगा कि किसने सबसे पहले अप्लाई कर लिया था फॉर द एग्जाम
कंपेयर टू किसने बाद में अप्लाई किया फॉर द एग्जाम, अगर चारों कैटेगरीज में सब सेम आ रहा है तो। ओके, सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग फॉर जीपैट एंड नाइपर, आप ये प्रिपरेशन करने के लिए जीपैट की हमारे पास टेस्ट सीरीज है, ओके, जिसमें ऑलमोस्ट 50 टेस्ट है, उसमें 30 टॉपिक टेस्ट है, 10 सब्जेक्ट टेस्ट है और 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है। एट द सेम टाइम ये जीपैट और नाइपर की एडिशनल बुक्स है, ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ फिजिकल हार्ड कॉपी बुक्स भी है, जिसमें 15 जीपैट के टेस्ट है और 15 नाइपर के मॉक टेस्ट है, तो वो भी आप अच्छे से दे सकते हैं। So wish you guys all the very best for all Naipar students, and if you guys have any questions you can connect with us on the details given below or on these phone numbers as well. All right, thank you so much guys, all the best, take care.